अभी एक न्यूज़ बड़ी ट्रेंडिंग है कि रामदेव बाबा ने एलोपैथी पर कुछ लांछन लगाए कि एलोपैथी एक स्टूपिड और बेसलेस साइंस है। तो क्या ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का तरीका था या ये बिजनेस स्टंट था या इसमें कोई सच्चाई है? क्या लगता है आपको? और आया मैंने इसका जवाब दिया। आया मैंने ऊपर से और प्रेशर लाया कि अब रामदेव बाबा को माफी मांगनी पड़ेगी। लेकिन ये सब हुआ क्या? देखिए, मुझे इस कंट्रोवर्सी से कोई लेना देना नहीं है। मुझे ये पता है कि ये सारी कंट्रोवर्सी में देश की जो जनता है ये गुमराह हो रही है। अब आप कहेंगे सर ये एग्जैक्टली मतलब ये जो देश में ऐसा क्यों होता है कि कंट्रोवर्सी हो जाती है? कंट्रोवर्सी होती नहीं है, कंट्रोवर्सी की जाती है। तो चलिए मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूंगा। मैं बहुत सारे कंट्रोवर्सीज को तो मैं वैसे अवॉइड करता हूं, लेकिन आज जब हेल्थ के बारे में कंट्रोवर्सी आ रही है तो फिर कुछ बोलना पड़ेगा। तो मैं आपको इस बारे में गाइड करूंगा। उसके पहले बता दूं कि इस वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो चुके हैं कि हम तो कभी भी इलाज के लिए एलोपैथिक में ही जाते हैं, तो जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आप अगर इस वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं तो काफ़ी लोगों को मदद होने वाली है। इस सोच को थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करूंगा। मैं डॉक्टर रवि वैरागड़े, जेनेटिक हेल्थ एक्सपर्ट, माइंड ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट, कंसल्टिंग होम्योपैथ और अपने 25 सालों के अनुभव का निचोड़ आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक को आप अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो कुछ भी हुआ आपने देखा कि कैसे रामदेव बाबा ने एक बयान दिया, उसके बाद आया मैंने बयान दिया, फिर वो आज तक पर उनका वो एंकर का नाम याद नहीं आ रहा। अगर एंकर का नाम आज तक की जो एंकर थी उसका नाम याद आ रहा होगा, अंजना ओम कश्यप। यस, अंजना ओम कश्यप। उन्होंने कैसे सभी को एक पैनल पर लाया, फिर वो झगड़ा हुआ और किस तरह से डॉक्टर लेले जो आईएमए के हेड है उन्होंने किस तरह से रामदेव बाबा बोला कि आप चुप रहो, मुझे बोलने दो पहले। बहुत बहुत बुरा सीन था, क्योंकि आईएमए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, एक बहुत ही रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है। और आज जब हम कोविड के हाल में देखते हैं तो कोविड में हर डॉक्टर ओवरवर्क कर रहा है। आज आप देखेंगे जो डॉक्टर 6 घंटा काम करता था वो 12 घंटा काम कर रहा है, जो 12 घंटा काम करता था वो 18 घंटा काम कर रहा है। और लोगों की लाइन लगी हुई है, बेड्स नहीं मिल रहे हैं, और बेड्स नहीं मिल रहे तो एक बेड पर, जैसे कहीं पर एक बेड पर 2 लोग हैं, कई बेड के नीचे लोग लेटे हुए हैं, इतने सारे पेशेंट्स हैं। और फाइनली इन सबको देखा तो डॉक्टर्स नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो बयान था ये बहुत ही इमैच्योर बयान था। इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ही एक कुंठित मानसिकता का लक्षण है। अब आप कहेंगे मैं किसी को ब्लेम कर रहा हूं। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं। रामदेव बाबा ने जो बात की उसमें कुछ ना कुछ है, तो वो भी बताने जा रहा हूं आपको। लेकिन ये कुंठित मानसिकता है, ये सीमित सोच है, ये ईगो वाली थिंकिंग है। और देखिए, अपने साइंस के बारे में, अपने पैथी के बारे में गर्व होना अलग बात है। मुझे भी है। जितने लोग मुझे जानते हैं पता है कि मैं भी कोई ये नहीं बोलता हूँ आपको कि सिर्फ एलोपैथी की लो या सिर्फ होम्योपैथी की लो। नहीं, मुझे पता है होम्योपैथी कहाँ सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे बैनर्स पे लिखा होता है एम्पावरिंग यू फॉर बेटर हेल्थ। देखिए, कोई भी पैथी के तरफ पागल होने से बेहतर होगा कि आप अपनी मानसिकता को थोड़ा सा ऊंचा उठाएं। तो चलिए इस कंट्रोवर्सी के बारे में फिर से बात करते हैं। अब रामदेव बाबा ने इस तरह का एक स्टेटमेंट दे दिया। अब रामदेव बाबा ने इस तरह का स्टेटमेंट क्यों दिया, कैसे दिया, इससे पहले मैं मेरे बिजनेस, जो हमें बिजनेस सेमिनार में गए थे, तो वहां पर जो पढ़ाया गया वो बताना चाहूंगा आपको। उन्होंने कहा कि अगर आपको बहुत ऊपर जाना है, बहुत बड़ा बनना है, तो आपको कंट्रोवर्सीज क्रिएट करते आनी चाहिए, वो भी सही समय पर सही कंट्रोवर्सी क्रिएट करते आनी चाहिए। अगर आप कंट्रोवर्सी सही क्रिएट कर सके तो आपका बिजनेस इमीडिएटली डबल हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे कि एग्जांपल, जब मैं वो देख रहा था कि वो टीवी पर चल रहा था, 4 लोग थे, अंजना ओम कश्यप, रामदेव बाबा, डॉक्टर लेले सर और एक और थे, सॉरी उनका नाम याद नहीं आ रहा, बहुत ही रेस्पेक्टेड व्यक्ति है वो, उनका नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ मैं। तो जब ये सभी लोग वहाँ पर पैनल पर थे, स्क्रीन पर थे,
तो रामदेव बाबा के स्क्रीन में यहाँ पर नीचे कोरोनिल की एड चल रही थी। तो रामदेव बाबा के यहाँ पर स्क्रिप्ट कैसे चल रही थी, और वो ये सारा का सारा जो ये प्रोग्राम था, टीवी पर जो प्रोग्राम था, इट वॉज स्पॉन्सर्ड बाय कोरोनिल। ओ माय गॉड, कुछ तो गेम है इसमें। तो ये गेम आप अगर नहीं समझे तो आप इसके शिकार बनने वाले हैं। तो समझ जाइए, सही समय पे समझ जाइए, नहीं तो आप इसके शिकार बनने वाले हैं। तो ये कोरोनिल के प्रमोशन के लिए हो सकता है, लेकिन क्या रामदेव बाबा ने जो बोला संपूर्ण रूप से गलत है? देखिए, आज जो रामदेव बाबा बोल रहे थे वो कोरोना के काल के बारे में बोल रहे थे कि कोरोनिल में पहले क्लोरोक्विन फेल हुआ, फिर आइवरमेक्टिन फेल हुआ, फिर रेमडेसिविर फेल हो गया, फिर टोजी फेल हो गया, सारे इंजेक्शन फेल होते गए, अभी तो प्लाज्मा थेरेपी पर भी बैन लग गया। तो हाँ, ये रिसर्च है। उनका कहना था कि ये तो एक्सपेरिमेंट हो रहा है। एक्सपेरिमेंट नहीं बोलेंगे, ये जो भी अवेलेबल है उसके द्वारा इलाज करने की कोशिश है। अब आप कहेंगे सर कोशिश गलत हो तो, भाई पैंडेमिक है, इमरजेंसी है, और जितने लोग मुझे जानते हैं वो मैं ओपनली बोलता हूँ उन्हें, सर्वश्रेष्ठ साइंस मेरे हिसाब से होम्योपैथिक है। मेरे पास इसके प्रूफ्स है, मैं इसे प्रूव भी कर सकता हूँ। लेकिन इमरजेंसी है, पैंडेमिक है, तो आपने एलोपैथिक में डेफिनेटली जाना चाहिए। इतने सारे लोगों की जाने गई। अब इस पर भी रामदेव बाबा कहना था कि सारी की सारी जाने मेडिसिन से गई। जी ऐसा नहीं है। अगर आप प्रपोर्शन देखेंगे तो हाँ, ये है कि मेडिसिन के साइड इफेक्ट की वजह से कुछ लोगों को डेफिनेटली नुकसान हुआ है, और कुछ साइड इफेक्ट्स खतरनाक भी रहे हैं, लाइफ के लिए भी डेंजर रहे हैं। लेकिन कोरोना ने अपना खेल किया, डर के माहौल ने कुछ हार्ट अटैक्स ला दिए। तो कोरोना ने कुछ डेथ्स, कुछ डर का माहौल, डर अपने आप में हार्ट अटैक का कारण है, डर अपने आप में सांस के जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन के कम होने का कारण है। सो डर ने कुछ जाने ले ली, और कुछ डेफिनेटली मेडिसिन के इम्पैक्ट से हुआ होगा। लेकिन इस तरह का बयानबाजी करना, वो भी कोरोना के काल में जहां पर डॉक्टर और पेशेंट का साथ मिलकर काम करना जरूरी है, ये डेफिनेटली गलत है। इसके बारे में मैं आगे कुछ वीडियो जरूर बनाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग गुमराह हो सकते हैं, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आपको सजग होना जरूरी है, आपको अपनी मानसिकता को ऊपर बढ़ाना जरूरी है। अगर आपको इस तरह का बैलेंस्ड माइंडसेट अगर चाहिए, तो आपने इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करना चाहिए, बेल आइकन को हिट करना चाहिए, क्योंकि मैं तुरंत ही इस पर वीडियो बनाने वाला हूँ कि होम्योपैथी कब इस्तेमाल करना चाहिए, एलोपैथी कब इस्तेमाल करना चाहिए, आयुर्वेदा का क्या रोल है, और बाकी चीज़ें भी क्या करनी चाहिए। इस तरह का एक बैलेंस माइंडसेट का मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। क्योंकि एक बात याद रखिए, अगर आप किसी भी एक चीज़ के प्रेम में अंधे हो गए तो आपको नुकसान ही होगा। रिपीट करूंगा मैं, अगर आप किसी भी एक ही चीज़ के प्रेम में अंधे हो गए तो आपको नुकसान होने की गारंटी है। तो अगर आपको इस तरह से अंधा नहीं होना है, तो आपने मेरे नेक्स्ट वीडियोस को ज़रूर देखना चाहिए, और उसके लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पब्लिसिटी स्टंट्स के द्वारा इस तरह से गुमराह हो जाते हैं। उन तक ये बात पहुँचना ज़रूरी है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि ये जो नए वीडियोस तुरंत आपके पास पहुँचे, सबसे पहले आपके पास पहुँचे। सो थैंक यू एंड धन्यवाद।